नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है नागरिक शास्त्र सिविक्स और हमारा टॉपिक है प्रकरण उच्च न्यायालय। तो ये सारा लेसन प्लान उच्च न्यायालय टॉपिक पर बनाया गया है। बाकी के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो बाएं पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर उसके बाद आप अपना नाम लिखिएगा। फिर उसके बाद क्रमांक, फिर विषय हो जाएगा आपका नागरिक शास्त्र और टॉपिक हो जाएगा उच्च न्यायालय। किस क्लास के लिए? तो ये 7 क्लास के लिए। और कितनी अवधि आपको पढ़ाना है? तो 40 मिनट। और किस घंटे में पढ़ाना है तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। और फिर डेट डालिएगा, फिर सत्र। उसके बाद आता है समान उद्देश्य। तो समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है। ये लगभग 4-5 पॉइंट होना चाहिए हमारा। तो पहला है कि छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा में छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। और तीसरा में है हमारा तीसरा पॉइंट, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों की दृष्टिकोण व व्यापकता का विकास करना। और पांचवा है हमारा छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारा टॉपिक से संबंधित होता है। तो हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय। पहला पॉइंट है छात्र उच्च न्यायालय के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र उच्च न्यायालय से संबंधित व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र उच्च न्यायालय की नीतियों के विषय में जांच कर सकेंगे। और चौथा है छात्र उच्च न्यायालय को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में उच्च न्यायालय के प्रति विधेयात्मक अभिरुचि विकसित हो सकेगी। अब अगला पेज में आएंगे, दाएं पेज में, दाहिना पेज में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सहायक शिक्षण सामग्री। आप पढ़ाने के दौरान किन किन सामग्री का प्रयोग कीजिएगा वो लिखेंगे। चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर किन विधि का प्रयोग कीजिएगा पढ़ाने के दौरान, तो वो चीज़ लिखेंगे। व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। और पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्र उच्च न्यायालय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है वर्ग व्यवस्था। तो छात्र अध्यापिका अपने सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रस्तावना, जिसमें 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा एक छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न लगभग 4-5 होना चाहिए। और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को हमको पढ़ाना है। तो हमारा टॉपिक है आज का उच्च न्यायालय। छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं छात्रों से। पहला प्रश्न है कि व्यक्तियों के विवाद का फैसला करना क्या कहलाता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है न्याय। ये प्रश्न उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उत्तर से ही प्रश्न बनता है। दूसरा है कि हमें न्याय कौन देता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है न्यायाधीश। फिर तीसरा है कि न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है राष्ट्रपति। फिर छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा किन न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है कि उच्च न्यायालय के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र यहाँ पर नहीं बता पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है। और जिसमें हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक भी आ गया उच्च न्यायालय। तो छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा उच्च न्यायालय और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगला पेज आते हैं, जिसमें कि हम दोनों साइड का यूज करेंगे और यहाँ पर 4 कॉलम बनाएंगे, जिसको प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता और छात्र क्रियाशीलन, और एक श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में हमारा जो प्रकरण है, टॉपिक है, उसका पॉइंट रहेगा। और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में जो पॉइंट है हमारा शिक्षण बिंदु का, उसका व्याख्या रहेगा। और छात्र क्रियाशीलन में छात्रों का व्यवहार रहेगा, किस प्रकार का उत्तर दे रहे हैं वो रहेगा, यहाँ पर वो लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में मेन पॉइंट जो ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है पढ़ाने के दौरान, उस चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे ताकि छात्र विषय को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो उच्च न्यायालय में हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा।
2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी एक न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में कुल भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 अध्याय 5 और भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अब जो व्याख्या दिया गया है उसी आधार पर यहाँ पर छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं छात्रों से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। तो इसको बोधात्मक प्रश्न भी बोलते हैं, क्योंकि बोध के लिए क्वेश्चन किया जाता है कि छात्रों ने क्या समझा है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अनुच्छेद 214। यहाँ पर क्रियाशीलन में देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि छात्र ध्यान पूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में देख सकते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है और 25 उच्च न्यायालय है भारत में, और ये अनुच्छेद 214 में इसका वर्णन किया गया है। अब दूसरा हम शिक्षण बिंदु देखते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका व्याख्या देखेंगे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ ही होता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है उस राज्य के। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे कि हम देखेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे अधिक है। बोधात्मक प्रश्न देखेंगे कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या अधिक है। तो इसका उत्तर है इलाहाबाद। यहाँ पर छिप गया है। छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कि कक्षा में छात्र अनुशासन बनाए रखेंगे। और यहाँ पर श्यामपट कार्य में देखेंगे कि अनुच्छेद 217 के अनुसार नियुक्ति का उपबंध किया गया है और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के सलाह से की जाती है। अब अगला पेज में आते हैं तो यहाँ पर भी 4 कॉलम बस इसी तरह बनेगा। तो यहाँ पर है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसका व्याख्या हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है। भारत के राज्य क्षेत्र पर कम से कम वह 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो तथा उच्च विधि वेत्ता हो। न्यायाधीशों का वेतन भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। न्यायाधीश तब तक पद धारण करते हैं जब तक कि वह 62 वर्ष की आयु पूरी ना कर ले। उच्च न्यायालय के लिए ये है और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65 साल है। अब जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने आयु वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 62 वर्ष। छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और योग्यता में हम देख लेंगे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो और उच्च विधि वेत्ता हो। अब अगला हम देखते हैं शिक्षण बिंदु, उच्च न्यायालय का कार्य क्या है। यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। किसी भी मुकदमे के फैसले जो कि प्रदेश की किसी भी छोटी कचहरी से संबंधित हो, जो कि उसकी सुनवाई की जाती है। उच्च न्यायालय में अभियुक्त एवं गवाह नहीं बुलाए जाते। यहाँ पर केवल जो फाइल होता है उसी के आधार पर फैसला होता है। उच्च न्यायालय हमारा मौलिक अधिकारों का भी संरक्षक होता है। मूल अधिकारों के हनन पर हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अब जो व्याख्या दिया गया है इसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है, बोधात्मक प्रश्न, कि किस न्यायालय में अभियुक्त एवं गवाह नहीं बुलाए जाते। तो छात्रों के द्वारा उत्तर दिया जाता है उच्च न्यायालय में। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और कार्य में देखेंगे प्रदेश की किसी भी छोटी कचहरी से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, जानकारी की फाइल के आधार पर फैसला करता है। अब अगले पेज में हम यहाँ पर आएंगे, मूल्यांकन प्रश्न। प्रस्तुतिकरण यहाँ पर समाप्त होता है। अब मूल्यांकन आता है। छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है कि उन्होंने क्या सीखा है। ये प्रश्न लगभग 5 होना चाहिए।
तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है? तीसरा, न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? चौथा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है? और पांचवा है, मौलिक अधिकार के लिए हम कहाँ अपील कर सकते हैं? अब उसके बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, कुछ मतलब जो पढ़ाया गया प्रस्तुतिकरण में उसी को यहाँ पर एक बार दोहरा दिया जाता है छोटे क्रम में। तो उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति तथा अन्य न्यायाधीश से मिलकर गठित होता है। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल लगभग 62 वर्ष होता है। तीसरा, न्यायाधीश का वेतन भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और चौथा, उच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। अब उसके बाद छात्रों को होमवर्क दिया जाता है। तो ये प्रश्न लगभग 2 होना चाहिए। तो पहला है कि उच्च न्यायालय के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। दूसरा, न्यायाधीश के कार्यों को बताएं। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है लेसन प्लान। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।